हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्काउंट से संबंधित बेसिक चीजें बताई थी और कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। आज मैं उसी बेसिक के आगे और जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और उनका बेसिक आपको क्लियर करा देंगे। उसके बाद आप लोगों के प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उन सबको सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी पेपर में आए हुए होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले वही चीज आप लोगों से फिर से कह रहे हैं, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें, जिससे और भी लोग हमारे वीडियो से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपए है। एक विक्रेता उस पर 20% का बट्टा देता है और 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात बताया था, कैसे आप निकालते हैं। तो वो आपको याद जरूर होगा। अगर नहीं याद है तो हमने कहा था याद कर लिए, जिससे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी उसको छोड़ते हैं, बेसिक तरीके से बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो 600 रुपए। तो 600 रुपए अंकित मूल्य है या 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, यानी कि जब 20% का बट्टा है तो बेचा कितने पे जाएगा, 80 पे। और ये जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। इसको सॉल्व करने पे जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। और विक्रय मूल्य कब आता है, जब क्रय मूल्य पर या तो लाभ या हानि ऐड होती है। तो क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो क्रय मूल्य पर जब लाभ या हानि ऐड होती है तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब 20% की छूट दी जाती है तो 20% का ही लाभ होता है, यानी कि 120/100। प्रॉफिट दे रखा था तो 100 प्लस हो गया, लॉस होता तो 100 माइनस हो जाता। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से काट दिया, 12 पंजे 60। अब गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40, यानी कि एक जीरो, जो कि क्रय मूल्य आ गया आपका 400 रुपए का। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा क्या था, फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हमने जो रेशियो आपका आया था, जो दोनों के बीच में संबंध आया था, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य क्या आया था, अंकित मूल्य जो था वो 100 प्लस या माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, बटे में 100 माइनस डिस्काउंट, ये हमेशा माइनस का होता है। तो अंकित मूल्य आपको दे रखा था 600 रुपए, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था, बराबर में 100 प्लस प्रॉफिट था यानी कि 120, डिस्काउंट था 20% का, यानी कि बचा कितना, 80। काट लेते हैं, 4 से 4 दूना 8, 4 3 12, 3 से काट दिया इसको, 3 दूना 6, 0 0, और 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि जो क्रय मूल्य आ गया वो 200 गुणा 2, यानी कि कितना हो गया, 400 रुपए का। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको ये तैयार है, दोनों के बीच का रिलेशन आपको मालूम है, तो क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाएगा। सॉल्व करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बिना पेन के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। ये दूसरा आपका डिस्काउंट का वीडियो है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक और टाइप वाइज क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, वो हम सॉल्व करा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सॉल्व करिएगा। अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिएगा, जिससे जो भी चीज आपको नहीं आ रही है उसको नोट कर लिए, ताकि दोबारा रिवीजन जब आप करें तो वो चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, साथ ही 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी आपने किया सेम वैसे कर लेते हैं। अंकित मूल्य हमें दे रखा है 500 रुपए, क्रय मूल्य हमें बताना है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120। और क्या कहा गया है, डिस्काउंट जो दिया गया है वो 10% का, यानी कि बटे 90 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट बस इतना ही करना है और आपको आगे सॉल्व करना है। 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 हो गया, 4 से काट दिया, ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। तो सीपी निकालने के लिए 3 से गुणा हो जाएगा, 125 गुणा 3, 5 3 15,
12 3 36 और 1 37। आंसर कितना हो गया? 375 रुपए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 1250 रुपए है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम इसी फॉर्मूले पे आपका आ जाएगा। अंकित मूल्य बताना है, यानी कि एमपी का मान बताना है। 1250 आपका क्रय मूल्य दे रखा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 112 हो गया। डिस्काउंट कितना दिया? 20% का, यानी कि ये हो गया 80 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल, 8 से काट लेते हैं। 8 एक कम 8, 3 बचा, 8 चौक 32 हो गया। 14 का गुणा कर देते हैं, यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया? 125 गुणा 14। 14 पंजे 70, 7 14 दूना 28, 28 और 7 हो गया 35, 3 14 कम 14 और 3 17, यानी कि आंसर कितना हो गया? 1750 रुपए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक पेंसिल बॉक्स 10% की छूट देकर भी एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि पेंसिल बॉक्स 36 रुपए में खरीदा गया है तो अंकित मूल्य बताइए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अंकित मूल्य बताना है, यानी कि एमपी बताना है। क्रय मूल्य 36 आपको दे रखा है, कह रहा है 25% का लाभ होता है, तो ये हो गया 125 और 10% की छूट यानी कि 90। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 9 से 9 दाहमा 90 और ये हो गया आपका 9 चौक 36। 4 का गुणा कर देते हैं, यानी कि एमपी बराबर हो गया 112 गुणे 4/10 का। 4 दूना 8, 11 8 11 चौक 44 बटा 10, यानी कि आंसर कितना हो गया? कुछ गलत हो रहा है क्या? 10%, सॉरी यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना है? 25% का लाभ है। ठीक है, यानी कि 125। ठीक, ये कट गया आपका। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से काट दिया, ये हो गया आपका 25 और 25 दूना कितना आ गया? 50, यानी कि जो पेंसिल बॉक्स का जो अंकित मूल्य है वो कितना हो गया? 50 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक कुर्सी विक्रेता कुर्सियों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक कुर्सी की बिक्री पर 180 रुपए का लाभ हुआ हो तो कुर्सी का अंकित मूल्य क्या होगा? अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में कह रहा है, एक कुर्सी के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है 25% का। 25% का डिस्काउंट दिया जाता है और इस डिस्काउंट देने के बाद भी जो प्रॉफिट होता है वो कितना है? 20% का प्रॉफिट होता है। और जो प्रॉफिट आपका रुपए में दे रखा है वो कितना दे रखा है? 180 रुपए आपको प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि इस 20% की वैल्यू तो आपको पता चल गई 180। अब हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो हम अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। डिस्काउंट जो दिया गया आपको पता है 100 अगर रहा होगा तो 25% का डिस्काउंट यानी कि 75 पे गया होगा। तो यहां से डायरेक्ट क्या हम 100 का मान निकालेंगे? नहीं, डायरेक्ट हम 100 का मान नहीं निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे एसपी निकालेंगे। एसपी यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना होगा? 120% हो जाएगा कि नहीं? एसपी जो होगा वो 120% होगा या नहीं होगा, इस चीज के लिए ध्यान से समझिएगा। जो क्रय मूल्य होता है वो हमने क्या बताया था? 100% होता है, और जो सेलिंग प्राइस होता है यानी कि विक्रय मूल्य होता है वो 100 प्लस या माइनस होता है। प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, प्रॉफिट यहाँ पे 20 दे रखा है, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। अब यहाँ पे एसपी का मान हम निकालते हैं, जिसमें 20% बराबर 180 का दे रखा है, तो 1% का मान अगर हम निकालेंगे तो 180 बटा 20 आ जाएगा। ये हो गया 1 का मान। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कितना हो जाएगा? 120 का मान। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दिया, 2 9 18, 12 नमैया कितना हो गया? 108, यानी कि 1080 रुपए। ये हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। 1080 रुपए जो आया वो क्या आया? विक्रय मूल्य। अब आप ये बताइए विक्रय मूल्य कब आता है? जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तभी तो हमें विक्रय मूल्य मिलता है। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य आया वो कितना आया? 1080 रुपए का।
यानी कि जो छूट दी गई है कितनी दी रखी है 25% की, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1/4, यानी कि 4 वाली वस्तु कितने की जाएगी 3 की, और 3 बराबर आपने निकाल लिया 1080 के। तो 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 छक 18 0 और गुणा कर लेते हैं 4 से गुणा करेंगे 0, 6 दूनी 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 4 3 12 13 14, यानी कि आंसर कितना हो गया 1440 रुपए का। यानी कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 1440 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाला, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही दे रखा है जिसको आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक दुकानदार छपे मूल्य पर 23% की छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को बेचने पर उसे 56 रुपए का लाभ हुआ हो तो वस्तु का छपा मूल्य क्या होगा। सेम ऐसे क्वेश्चन है, डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है 23% का डिस्काउंट हो रहा। प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हम अगर एसपी निकालेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि ये एसपी कितना हो गया 110%, और 56 रुपए दे रखा है तो 56 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 56 का। तो 10% बराबर 56 के है, तो 1% का जब मान निकालेंगे तो 56/10 हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, एसपी निकालना है यानी कि 110 निकालना है, तो गुणा 110 कर देंगे, 0 से 0 कैसे। अब यहाँ पे हम गुणा नहीं करते हैं, 56 गुणे 11। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 23% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो जब 23% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो बेचा कितने पे जाएगा 77% पे। अब इसको हम दूसरी तरीके से करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या आया, विक्रय मूल्य आया। विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान है वो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 23% की छूट दी गई। तो बट्टे में कितना हो गया 77, और गुणा हम क्या करेंगे 100 निकाल लेते हैं अंकित मूल्य के लिए। 11 सते 77, 7 से काट दिया 7 8 56, 8 गुणे 100, आंसर कितना हो गया 800 रुपए, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना हो गया 800 रुपए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 12% की छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। बिना इस छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहां पे देखिएगा, बिना छूट के जो 12% की छूट दी जाती है, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर हम निकालेंगे तो क्या कह रहा है 12% की छूट, तो छूट दी जाएगी तो आंसर कितना आएगा 88। 12% की छूट दे दी गई तो 100 माइनस डिस्काउंट हो गया जो कि क्रय मूल्य के सामने आ गया, और उससे लाभ कितना होता है 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि 110 हो गया। ठीक है, 110 हो गया। अब उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, क्या कह रहा है, अगर छूट ना दी जाए तो अंकित मूल्य पे ही तो बेचा जाएगा, छूट नहीं दी जाएगी तो अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी कि 88 वाली वस्तु 110 पे बेची जाएगी, तो छूट प्रॉफिट कितने का हो गया 22 का, किस पे 88 पे, और गुणा कितना 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 22 चौक 88, 4 से काट दिया, आंसर कितना आया 25% का उसको प्रॉफिट हो जाता अगर वो छूट ना देगा तो। छूट नहीं दी तो 25% का प्रॉफिट है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचने का वादा करता है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करके उसका मूल्य अंकित करता है। प्रत्येक वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से इस चीज को बताएंगे और ध्यान से समझिएगा, बस बाकी और कुछ नहीं, सेकंड में आंसर आएगा इसका। क्या कह रहा है, 10% की छूट देने का वादा करता है और 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य अगर दे रखा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 20% अधिक अंकित करता है तो ये आ जाएगा आपका अंकित मूल्य। ठीक है, अगर क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना।
क्रय मूल्य अगर हमने 100 माना तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया ना। अब क्या कहा गया था, छूट जो दी जाती है वो 10% की दी जाती है, यानी कि जब आप छूट दे दोगे तो आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। छूट जब आप दे देंगे तो आपको मिलेगा क्या, विक्रय मूल्य। और छूट कितनी दी जा रही है, 10% की। तो 10% की जब छूट दी जाएगी तो कितने पे बेचोगे आप, 90 पर। तो 12 नवैया कितना हो गया, 108 हो गया। 108 हो गया विक्रय मूल्य, और ये क्रय से कितना ज्यादा है, 8%। और यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा 8% का। फिर से समझिएगा, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया, यानी कि अगर ये 100 था तो ये हो गया 120। 10% की छूट थी तो चाहो तो 120 का 10% निकाल के घटा दो, तो 120 का अगर 10% निकालोगे तो घटाना कितना पड़ेगा, 12। 120 में से 12 घटाओगे तो अब विक्रय मूल्य जो आ जाएगा 108 आ जाएगा। 100 रुपए वाली वस्तु कितने की गई, 108 की गई, यानी कि 8 का लाभ हो गया। 8 रुपए का लाभ हो गया किस पे, 100 पर, और गुणा 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, इसीलिए हमने डायरेक्ट बताया था 8%। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही लाभ होगा, कम होगा तो उतना ही हानि होगी। 100 पे जो भी चीज होती है अगर 100 से ज्यादा हो रही है तो वो लाभ होता है, और 100 से कम होती है तो वो आपकी हानि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य अगर हम 100 मानते हैं, क्रय मूल्य हमने 100 माना, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25% अधिक। 25% जो है वो अधिक है, तो अंकित मूल्य जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। इस पे जो छूट दी जाती है वो 10% की छूट दी जाएगी, तो 125 का 10% निकाल के या तो आप घटा दो या तो 90% निकाल दो। अगर हम 125 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12.5, और ये हम घटा देंगे इसमें से। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमें जो मिलेगा 112.5 मिलेगा, और 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 12.5 ज्यादा है, और यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा उसका, यही आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी और 12% का लाभ कमाया। छूट का प्रतिशत मान बताइए। अब देखिए 40% अधिक अंकित किया, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 40% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा, 140। एमपी कितना हो जाएगा, 140 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसको जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। कुछ छूट दी गई और 12% का लाभ हुआ, तो यहां से लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य से निकालेंगे तो कितना लाभ हो जाएगा, 112। विक्रय मूल्य जो आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गई 112 रुपए की। अब यहां से जो छूट दी गई वो कितनी दी गई है, छूट जो दी गई है वो कितनी दी गई है वो हम देखेंगे, तो 28 की छूट दी गई। किस पे छूट दी गई, 140 पे, और गुणा 100। यहां से 14 दूना 28, 10 दूना 20, यानी कि जो छूट दी गई वो कितनी दी गई, 20% की छूट दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा उसे बेचते समय एक बट्टा दिया जाता है और 4% की हानि होती है, बट्टे का प्रतिशत मान बताइए। यानी कि सीपी था आपका 100, 20% अधिक अंकित किया गया, तो एमपी आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20% अधिक था। अब यहाँ पे जब छूट दी गई, यहां से कुछ छूट दी गई, जो हमारा एसपी आया था वो क्या था, 4% की हानि को दर्शा रहा है। तो 4% की हानि होगा तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो जो छूट दी गई वो कितनी दी गई, 24 की छूट दी गई, किस पे भाई, इन दोनों का अंतर जो होगा वही तो छूट आएगी। तो 24 की छूट दी गई किस पे, 120 पे, और गुणा कितना हो गया, 100 का। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 दूना 24, यानी कि जो डिस्काउंट दिया गया वो कितना दिया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन आपके इसमें
बेसिक आपका पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारे मिक्स क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसमें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ऐड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और बेचते समय अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। यानी कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया 120, बेचते समय 20% की छूट दी गई, डिस्काउंट जो दिया गया वो 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो चाहो तो 20% निकाल के घटा दो या फिर आप क्या करो 80% निकाल लो। अगर हम 20% निकालेंगे तो 12 दूना 24 हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। 12 दूना 24 हमें घटाना होगा तो 120 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा, 96। अब ये 100 से कितना कम है, 100 से ये कितना कम है, 4 कम है, तो यही 4% की क्या होगी, कम है, इसलिए ये कमी को दर्शाएगा, जिसको आप कह सकते हो 4% की हानि होगी। क्या होगा, 4% की हानि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यापारी ने एक खिलौने गाड़ी का मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित किया तथा बेचते समय 20% की छूट दी गई, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 था तो 10% अधिक कितना, 110 अंकित किया गया और बेचते समय क्या किया उसने, 20% की छूट दे दी गई। तो 20% की जब छूट दी जाएगी तो 110 का 20% कितना हो गया, 22 हो गया। 22 क्या होगा, घट जाएगा। 22 क्या होगा, घट जाएगा। तो 110 में से 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 88 आ जाएगा, यानी कि ये 100 से कितना कम है, 12 कम है, यानी कि 12% की क्या हो जाएगी, उसे हानि हो जाएगी। कितनी हानि हो गई, 12% की हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% कटौती करने के बाद भी 20% लाभ अर्जित करता है, बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। अब यहाँ पे वही चीज अप्लाई हो जाएगी, एमपी बटा सीपी। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है 20% का हो रहा है, यानी कि 120 ऊपर हो जाएगा और डिस्काउंट कितना दिया गया, 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 90 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे चाहो तो आप इसका रेशियो निकाल लो या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। कितना अधिक है, 90 से कितना अधिक है, 30 अधिक है। किस पे, 90 से, और गुणा 100। 30 3 90, यानी कि 100/3 हो गया, जिसको आप लिख सकते हो 33 सही 1/3% अधिक अंकित किया गया। कितना अधिक, 33 सही 1/3% अधिक अंकित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक दुकानदार को अपनी चीजों की लागत से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करे कि 12% की छूट देने के बाद भी 32% का लाभ हो। तो एमपी बटा सीपी, 12% की छूट दी गई तो कितना हो जाएगा, 88, और लाभ कितना हो रहा, 32%, यानी कि 132 हो गया। अब यहां से ये चाहे तो इसको रेशियो में, चलिए रेशियो में कर लेते हैं। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 8 88, 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि 2 रुपए वाली वस्तु कितने पे जा रही, 3 पे। एक ज्यादा 2 वाला जा रहा है 3 पे, यानी कि एक ज्यादा किस पे, 2 से, और गुणा 100, यानी कि कितना अधिक, 50% अधिक अंकित करना होगा। ठीक है, 50% अधिक अंकित करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है और ये हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है, एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य से 10% छूट देकर भी 12% का लाभ प्राप्त करता है। मुद्रित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताइए। यहाँ पे तो सीधे सीधे अनुपात पूछ लिया गया, एमपी बटा सीपी। अगर हम निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12% का, यानी कि 112 हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा, 10% की छूट था, डिस्काउंट था, ये हो गया। अब यहाँ पे अनुपात निकालना है तो काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 से 2 पंचे 10, 2 छंग 12,
2 से काट लिया, ये हो गया 45। अब कटेगा तो है नहीं, तो हमें अंकित मूल्य यानी कि मुद्रित मूल्य कितना है, 56, अनुपात कितना है 45। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो भी दिक्कतें रही होंगी उनको आप अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कंबाइंड क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर किसी ना किसी पेपर में आए हुए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।